वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 7th करेंगे इंग्लिश की क्लास 10th की, जो कि 11 अक्टूबर की है। तो सबसे पहले हमें एक एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आंसर देने हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप है, तो आपको कैसे आंसर देने हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके सर्कल में आपको क्या करना है, उसके सर्कल में आपको कलर भरने हैं। तो ऐसा कि आप जानते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 पैसेज है, उन पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देने हैं। मिसेस कीजिंग हैड अ लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट आई एम proceeded to talk my way through the next lesson. He assigned me an second essay. कि जो मिस्टर कीजिंग है, जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रही थी वो बहुत हंस रही थी, बट जब मैंने आगे प्रोसीड किया बोलना और आगे के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। और इस बार क्या था, इस बार जो उन्होंने जो सेकंड ऐसे दिया था वो किस पे था, वो एक इनकोरिबल एक चैटर बॉक्स पे था। एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे ले तो लिया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और जो मिस्टर कीजिंग थी उनके पास भी कोई कंप्लेन नहीं थी। हाउएवर जब थर्ड लेसन हुआ, ही फाइनली उसके बाद बहुत सारी क्या थी, कंप्लेन्स थी। एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट इन ऐसे एंटाइटल्ड। अब जो एनी फ्रैंक थी वो क्लास में बहुत बातें करती थी, इसकी वजह से उसे पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखने को कहा जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा चैटर बॉक्स। अब ये ऐसे उन्होंने दिया, तो इतने ही पढ़ेंगे क्वेश्चंस। व्हाट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय एनी, कि जो एनी फ्रैंक थी उनकी कौन सी जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स थी। तो कन्विंसिंग मतलब जो कि उनको यकीन करवाने वाली। तो क्या थी, शी had inherited the trait from her mother who couldn't stop being talkative, सी ऑप्शन। अब सेकंड, व्हाट डज हैड अ लाफ, कि ये जो गुड लाफ है ये क्या एम्प्लाई करती है मिस्टर कीजिंग के द्वारा। तो ये क्या एम्प्लाई करती है, दैट रियलाइज द ह्यूमर इन इट एंड इट वॉज एम्यूज। तो आपको ये रियलाइज कराती है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है, कि जो मैम थी उनकी कौन थी, मिस्टर कीजिंग, वो बहुत ही खुश थे और उन्हें हंसी आ रही थी, ये दर्शाता है। अब थर्ड, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, आपको बताना है कि मिस्टर कीजिंग कैसे थे। वो टॉलरेंट थे, टॉलरेट करते थे और स्ट्रिक्ट थे। पर व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल, पहला टाइटल क्या था जो कि मिस्टर कीजिंग ने चुना, फॉर किसके लिए, चूज किया एने के लिए, तो राइट ऑन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन जो है, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स, ये सही है। अब हाउ डिड एने फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय मिस्टर कीजिंग, तो उसे कैसा लगा जब थर्ड टाइम पनिश्ड हुई। सो वो जो थी वो वरीड थी, एज शी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज फॉर हर एसे। अब हम पढ़ेंगे बी पार्ट, बी पैसेज पढ़ेंगे। तो बी पैसेज है द टू बॉयज, जो 2 बॉयज थे वो स्टार्ट करते हैं इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट्स। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere, and further footprints allowed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The 2 boys followed and fascinated until the muddy impressions being fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो ये आपका पैसेज है। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि दैट वाई वर द बॉयज, जो बॉयज हैं वो सरप्राइज क्यों थे टू सी अ बेयर फुटेड मैन इन लंदन, एक बिना चप्पल वाले इंसान को देख के
लंदन में। तो जो बॉय थे वो सरप्राइज थे बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ प्रिटी कोल्ड, बहुत सर्दी हो रही थी और वो आदमी बिना चप्पलों के घूम रहा था नंगे पैर। अब वेयर डिड द बॉयज फर्स्ट सी द फुटप्रिंट, बच्चों ने सबसे पहले फुटप्रिंट कहाँ देखे? तो कहाँ देखे थे? ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, हाउस के स्टेप्स पर। अब अगला है चूज द ऑप्शन, एक ऑप्शन चुने सिनोनीम है, जो कि सिनोनीम मतलब सेम मीनिंग वाला है प्रोसेसिंग की। तो कौन सा वर्ड है? मूविंग। अब पिक अप द ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चुनना है जो कि आपको क्या है, जेट बेस्ट डिस्क्राइब, जो कि अच्छे से डिस्क्राइब करता है उन दोनों बॉयज को। तो वो कैसे थे? चौंके हुए थे, वो चौंक रहे थे, स्टार्टल थे उस आदमी को देख के। अब व्हाट रिमार्केबल साइट डिड द बॉयज विटनेस, तो उन्होंने क्या देखा? फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नॉवेयर। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आप